नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 6 अध्यायों की विस्तार पूर्वक चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक का 7वां पाठ अर्थात 7वां अध्याय, जो कि है मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा। मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा। मंजुल से यहाँ तात्पर्य है मनोहर। मंजुल अर्थात मनोहर या मन का हरण करने वाली। फिर मंजूषा का अर्थ है पेटिका। मंजूषा अर्थात पेटिका। सुंदर का अर्थ सुंदर ही है और उसके पश्चात सुर शब्द का अर्थ है देवता। सुर अर्थात देवता, देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है। और भाषा का अर्थ भाषा। अर्थ क्या बना? मनोहर पेटिका है। मनोहर पेटिका से तात्पर्य यहाँ खजाना या ऐसी पेटी जिसमें बहुत सुंदर बहुत मनोहर खजाना है, मन का हरण कर लेने वाला खजाना है, ऐसी पेटिका। मनोहर पेटिका सुंदर देव भाषा, देवताओं की भाषा, सुंदर देव भाषा। और यहाँ सुर भाषा या देवताओं की भाषा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आइए देखें इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या बताया गया है। लेकिन पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मेरा एक ही निवेदन, पुस्तक पेंसिल आपके हाथ में, शब्दों के अर्थ लिखेंगे आप साथ में। तो चलिए शुरू करें आज का पाठ। यहाँ पे दो बच्चियां हमें इस चित्र में दिखाई दे रही हैं जो आपस में वार्तालाप कर रही हैं। क्या वार्तालाप करती हैं आइए देखें। एक कहती है भगिनी बहिन अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। अद्य अर्थात आज, अद्य आज श्रावणी अर्थात सावन की, श्रावणी अर्थात सावन की पूर्णिमा अस्ति, पूर्णिमा है, आज सावन की पूर्णिमा है। वदतु एतस्याः किं वैशिष्ट्यम। वदतु अर्थात कहो, वदतु अर्थात कहो या बताओ, कहो या बताओ, दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एतस्याः इसका, इसकी, एतस्याः इसकी, किम वैशिष्ट्यम, किम मैंने क्या, वैशिष्ट्यम मैंने विशेषता है, विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है। क्या कह रही है वो कि बहन आज सावन की पूर्णिमा है, बताओ इसकी क्या विशेषता है। तो अब वो बहन क्या कहती है, देखिए वो कहती है अहम जानामि, अहम मैंने मैं, जानामि मैंने जानती हूँ, मैं जानती हूँ। अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति, अद्य मैंने आज, संस्कृत दिवसः संस्कृत दिवस, अस्ति मैंने है। श्रावण की पूर्णिमा अर्थात सावन की जो पूर्णिमा आती है उसी दिन संस्कृत दिवस होता है, ये आपको भी याद करना है। तो उसने कहा सावन की पूर्णिमा है, बताओ आज का क्या वैशिष्ट्य है। तो वो कहती है आज संस्कृत दिवस है। वयम एतम आ सप्ताहम आचरामः। वयम हम सब, एतम इसका, आ सप्ताहम पूरे सप्ताह, आ सप्ताहम पूरे सप्ताह, आचरामः आचरण करते हैं, आचरण करते हैं, कि हम इसका पूरे सप्ताह आचरण करते हैं। कहने का मतलब पूरे सप्ताह से कि पूरे वीक वो संस्कृत दिवस मनाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना स्पोर्ट्स वीक मनाया गया, तो वो लोग क्या करते हैं, संस्कृत वीक मनाते हैं एक प्रकार से। तो वो कह रही है कि हम सब इसका पूरे सप्ताह आचरण करते हैं या पूरे सप्ताह इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब वो बच्ची फिर से पूछती है सत्यम, सत्य है, किम भवत्याः विद्यालये संस्कृत दिवसम अधिकृत्य केषांचन विशिष्ट कार्यक्रमाणाम योजना कृता। किम क्या, भवत्याः आपके द्वारा या आपने, विद्यालय आपके, विद्यालय विद्यालय में, संस्कृत दिवसम संस्कृत दिवस को, अधिकृत्य आधार बनाकर, अधिकृत्य आधार बनाकर, संस्कृत दिवस को आधार बनाकर, केषांचन कोई, केषांचन कोई विशिष्ट कार्यक्रमानाम विशिष्ट कार्यक्रमों की योजना कृता मैंने की। वो पूछ रही है कि क्या आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस को आधार बनाकर कोई विशिष्ट कार्यक्रमों की योजना की, यानी आपके विद्यालय में क्या कोई विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, क्या कुछ योजना बनी। तो अब वो कहती है
आम ओमिते, आम मैंने हाँ, ओमिते मैंने ओमिता, ओमिता इसका नाम है। अब किसका? इस बच्ची का नाम है, क्योंकि ये इसको संबोधन दे रही है। ये कहती है हाँ ओमिता, मम विद्यालये अनेकेषां कार्यक्रमाणां योजना रचिता। मम मेरे, विद्यालय विद्यालय में, अनेकेषां अनेक, कार्यक्रमाणां कार्यक्रमों की, योजना रचिता, रचिता अर्थात बनाई गई है, बनाई गई है। मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। अब वो बच्ची फिर से कहती है अहो एवं किम तत्र भवती भागम गृहीष्यति। अहो एवं, अहो मैंने अरे, एवं मैंने ऐसा, अरे ऐसा। जब उसने कहा कि मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई, तो वो आश्चर्यचकित होकर कहती है अरे ऐसा। किम तत्र भवती, क्या, तत्र मैंने वहां, भवती मैंने आप, भागम मैंने भाग, ग्रहिष्यति ग्रहण कर रही है। क्या वहां आप भाग ग्रहण कर रही हैं या भाग ले रही हैं? किसमें? उन कार्यक्रमों में। तो वो पूछना चाहती है क्या आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो वो कहती है आम ओमिते, हाँ ओमिता, अहम तु गीत गायन प्रतियोगितायां भागम ग्रहीष्यामि। अहम मैं, तू मैंने तो, गीत गायन प्रतियोगितायां, गीत गायन प्रतियोगिता में, भागम भाग, ग्रहीष्यामि ले रही हूं। मैं तो गीत गायन प्रतियोगिता में भाग ग्रहण कर रही हूं या भाग ले रही हूं। तो यह बच्ची फिर कहती है भगिनी अहम अपि आगंतुम इच्छामि। भगिनी अर्थात बहन, अहम अपि मैं भी, अहम मैंने मैं, अपि मैंने भी, मैं भी आगंतुम आने की, इच्छामि इच्छा करती हूं। मैं भी आने की इच्छा करती हूं या मैं भी आना चाहती हूं। फिर वो बच्ची कहती है अवश्यम, अवश्य ही, ठीक है। अहम भवत्याः कृते अधुना एव निमंत्रण पत्रम यच्छामि। अहम मैं, भवत्याः आपके, कृते मैंने लिए, कृते का अर्थ लिए, मैं आपके लिए, अधुना अब, एव मैंने ही, अब ही, अधुना एव अब ही, मैं आपके लिए अब ही निमंत्रण पत्रम, निमंत्रण पत्र, यच्छामि देती हूं, यानी मैं आपके लिए अभी निमंत्रण पत्र देती हूं, क्योंकि वो आना चाहती है तो वो दे रही है, तो देती हूं। फिर वो कहती है भगिनी तत्र भवती किम गीतम गास्यति। भगिनी बहिन, तत्र मैंने वहां, भवती मैंने आप, किम मैंने कौन सा, गीतम मैंने गीत, गास्यति गाएंगी, क्योंकि ये भविष्य काल का यहाँ पे लकार है। आप वहां, आप कौन सा गीत गाएंगी, कृपया मामपि श्राव्यतु, कृपया मामपि मुझे भी, श्राव्यतु मैंने सुनाओ, कृपया मुझे भी सुनाओ कि आप वहां कौन सा गीत गा रही हैं, गाएंगी। तो ये कहती है अस्तु, ठीक है, अहम गायामी मैं गाती हूं, भवती अनुगायतु, भवती मैंने आप, अनुगायतु मैंने अनुसरण करो या पीछे पीछे गाओ, आप अनुसरण करो या पीछे गाओ। अब वो बच्ची ने जो गीत गाया वह श्लोक के माध्यम से है। तो वो गाती है मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा, आई मातस्त्व पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा। अब ये श्लोक के रूप में है, तो यहाँ पर पद छेद और अन्वय भी दिया गया है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपके इसी पुस्तक के प्रथम पाठ ही श्लोकों से शुरू हुआ था, तो उसमें हमने विस्तार से चर्चा की थी कि पद छेद और अन्वय क्या होता है। उसके बाद भी हमने कुछ ऐसे अध्याय पढ़े जिसमें श्लोक को माध्यम बना करके वह पाठ हम तक पहुंचाया गया, तो हमने वहां पर इसको विस्तार से जाना भी था। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पद छेद और अन्वय क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट के प्रथम पाठ पर जाकर के क्लिक करें, उसे एक बार के लिए समझ लें, क्योंकि यहाँ पर हम पद छेद और अन्वय पर बात नहीं करेंगे, अन्यथा यह बहुत विस्तार हो जाएगा। तो पद छेद अन्वय आप स्वयं पढ़िएगा, इसको समझिएगा। हम चलते हैं भावार्थ की ओर। भावार्थ समझने के पश्चात हम श्लोक के अर्थ को देखेंगे, तो हमें श्लोक का अर्थ सरलता से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करें। संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा देव भाषा रूपेण च परिचिता अस्ति। संस्कृत भाषा अतीव मैंने बहुत, सुंदर भाषा, सुंदर भाषा, देव भाषा रूपेण, देव भाषा रूपेण अर्थात देव भाषा के रूप में, च मैंने और, परिचिता मैंने परिचित, अस्ति मैंने है।
संस्कृत भाषा बहुत सुंदर भाषा और देव भाषा के रूप में परिचित है। मुन्यः अस्याः संस्कृत भाषायाः विकासं कृतवन्तः। मुन्यः मुनियों ने अस्याः इस संस्कृत भाषा का विकास कृतवन्तः किया। मुनियों ने इस संस्कृत भाषा का विकास किया। एषा भाषा भूयिष्ठानां भारतीय भाषाणां तथा विश्वस्य बहुनां भाषाणां च जननी भाषा, स्रोतो भाषा, गुरु भाषा, पूरक भाषा व अस्ति। अर्थ देखें, एषा यह, पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं फिर पंक्ति का अर्थ एक साथ देखेंगे। एषा अर्थात यह, भाषा अर्थात भाषा, भूयिष्ठा नाम का अर्थ होता है अधिकांशतः, अधिकांशतः या अधिकांश या अधिकतर, ठीक है, आप किसी भी रूप में इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। भारतीय भाषा नाम भारतीय भाषाओं की, तथा मैंने तथा, विश्वस्य मैंने विश्व की, बहुनाम मैंने बहुत, भाषा नाम भाषाओं की, च मैंने और, जननी भाषा यानी माता भाषा, माँ भाषा, मातृभाषा, ठीक है। स्रोतो भाषा, जननी से तात्पर्य यहाँ स्रोत से लिया गया, क्योंकि ऐसा कहा गया कि जो संस्कृत भाषा है वो अनेक भाषाओं की जननी है। जननी से तात्पर्य क्या हुआ कि अनेक ऐसी भाषाएं जिसके बहुत से शब्द संस्कृत से निकले हैं, तो संस्कृत उनकी माता समान हुई, अर्थात उसमें से उसका स्रोत है। संस्कृत भाषा उन भाषाओं का क्या है, स्रोत है, ठीक है, इसलिए जननी भाषा को स्रोत भाषा कहा गया। गुरु भाषा यानी अब जो किसी को कुछ देगा तो निश्चित रूप से वो गुरु हो जाएगा यहाँ पर, तो गुरु भाषा कहा गया। और गुरु भाषा को पूरक भाषा के रूप में भी यहाँ पर लिखा गया। पूरक भाषा से तात्पर्य एक दूसरे से जो अलग नहीं की जा सके, अर्थात अनेक भाषाओं के ऐसे शब्द जो संस्कृत से विच्छेद नहीं किए जा सकते, संस्कृत से अलग नहीं किए जा सकते, वे एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात संस्कृत भाषा उन भाषाओं की क्या है, गुरु भाषा है, अर्थात पूरक भाषा है। वा मैंने अथवा, अस्ति मैंने है। तो ये तो हमने देखे शब्द और उनके गहन अर्थ। अब देखते हैं पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ, कि यह भाषा अधिकांश भारतीय भाषाओं तथा विश्व की बहुत भाषाओं की जननी भाषा यानी स्रोत भाषा अथवा गुरु भाषा है, यानी पूरक भाषा है। फिर है बहवः कवयः काव्य रचनया अस्याः सौंदर्यं वर्धितवन्तः। बहवः बहुत, कवयः कवियों ने, काव्य रचनया काव्य रचना से, अस्याः इसका, सौंदर्यम सौंदर्य, वर्धितवन्तः बढ़ाया है, यानी बहुत से कवियों ने काव्य की रचना द्वारा या काव्य की रचना से इसका सौंदर्य बढ़ाया है। कहने का तात्पर्य कवियों ने अनेक कविताएं, अनेक पद्य लिखे जिससे इस संस्कृत भाषा की सुंदरता भी बढ़ गई। फिर कोमल पदावल्या परिपूर्णा एषा ज्ञान पेटिका अस्ति। कोमल पदावल्या, कोमल पदावलियों से, पदावली यहाँ पे पदावल्या, पदावलियों से या पदावली से बहुवचन के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हो और एक वचन के रूप में, कि बहुत सारी यहाँ पे कोमल पदावलियों से, वैसे तो बहुवचन ही आना चाहिए, ज्यादा बेटर है कि एक पदावली तो है नहीं, बहुत सारी पदावलियां। अब पदावली क्या होती है, पदावली अर्थात पद्य स्वरूप में या कविता स्वरूप में जो रचना की जाती है उसकी पूरी श्रृंखला कहलाती है पदावली। तो ऐसी अनेक श्रृंखलाएं हैं, अनेक पदावलियां हैं, ठीक है। तो कोमल पदावलियों से परिपूर्ण, यानी कोमल पदावलियां ऐसी बहुत सारी पदावलियों से यह पूर्ण, यह ज्ञान पेटिका है, यानी ज्ञान देने वाली पेटिका है, ज्ञान देने वाला खजाना है। आपकी उच्चारण के अनुसार कहूं तो ज्ञान देने वाली पेटिका, जबकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं ये ज्ञान नहीं, ज्ञान हमने उच्चारण करना है। तो कोमल पदावलियों से परिपूर्ण यह ज्ञान पेटिका है। संस्कृत भाषा स्वपदावलिभिः अन्याः भाषाः ज्ञानं विज्ञानं च परिपोष्यति। संस्कृत भाषा स्वपदावलिभिः, अपनी पदावलियों से, यानी जो उसकी पदावलियां हैं, अपनी पदावलियों से अन्य भाषाओं के ज्ञान और विज्ञान, यानी और भी अन्य भाषाओं के ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है।
संस्कृत भाषा न केवल अपने को पोषित रखती है अपितु अनेक भाषाओं का पोषण का कार्य भी संस्कृत भाषा करती है। संस्कृत भाषायाः गौरवं वर्णनातीतम् अस्ति। संस्कृत भाषा का गौरवम गौरव वर्णातीतम वर्णन से परे, वर्णनातीतम अर्थात वर्णन से परे। अब वर्णन से परे का क्या अर्थ होता है? वर्णन से परे का तात्पर्य है कि जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसके वर्णन के लिए शब्द ही ना हो, इतना महिमामयी गौरव है संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा का गौरव वर्णन से परे है, यानी इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, इतना गौरवमयी वर्णन इसका है। अब हमने भावार्थ को समझ लिया, तो हम देखते हैं श्लोक के अर्थ को। मुनिवर विकसित, मुनिवर विकसित अर्थात मुनियों के द्वारा विकसित की गई। हमने यहाँ पे भी पढ़ा था ना कि मुनियों ने इस संस्कृत भाषा का विकास किया, तो मुनिवर विकसित यानी मुनियों के द्वारा विकसित। कविवर विलसित, अब विलसित से तात्पर्य क्या है? आनंद देने वाली। विलसित अर्थात आनंद देने वाली। अर्थ क्या हो जाएगा? कवियों के द्वारा आनंद देने वाली। कवियों के द्वारा आनंद देने वाली कैसे? क्योंकि कवियों ने संस्कृत भाषा में अनेक पदावलियों की, अनेक कविताओं की, अनेक पद्यों की रचना की है, अलंकार युक्त पद्यों की रचना की है। तो वे कविताएं, वे पद्य हमें आनंद देते हैं, तो वो किसके द्वारा मिला? हमें कवियों के द्वारा मिला। तो मुनियों के द्वारा तो विकसित और कवियों के द्वारा आनंद देने वाली मंजुल मंजूषा, ये हमने अपने इस पाठ के टाइटल में भी पढ़ा। मंजुल अर्थात मनोहर, मंजूषा अर्थात पेटिका, सुंदर मैंने सुंदर, सुर मैंने देव और भाषा मैंने भाषा। मुनियों के द्वारा विकसित, कवियों के द्वारा आनंद देने वाली, मनोहर पेटिका, यह सुंदर देव भाषा है। फिर ऐ मातः स्तव पोषण क्षमता, ऐ मैंने अरे, ऐ मैंने अरे, मातः, यहां मातः से तात्पर्य माता, अरे माता, तब मैंने तुम्हारी पोषण क्षमता, यानी पोषण करने की जो क्षमता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी कि संस्कृत भाषा न केवल अपना पोषण करती है अपितु अन्य भाषाओं की ज्ञान विज्ञान में भी पोषण का कार्य करती है। तो वो कह रहे हैं, कौन ये कह कौन रहा है? ये कवि कह रहा है। हालांकि इस पाठ के अनुरूप तो एक बच्ची गीत गा रही है, लेकिन उसने अपने से रचना तो नहीं की इस गीत की, वो तो केवल इसको गा रही है। ये रचना तो कवियों के द्वारा की गई इन श्लोकों की। तो एक कवि जो संस्कृत की महिमा का बखान कर रहा है, वो संस्कृत भाषा को संबोधन देते हुए कह रहा है कि अरे माता, तुम्हारी पोषण क्षमता मम वचनातीता, मेरे वचनों से परे है। वचनातीता वचन से परे है या वचनों से भी बड़ी है। जो हमने वचनों से परे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वर्णन से भी इसकी महिमा, इसका गौरव वर्णन से भी परे है। ये बात कवि कह रहा है। वो कह रहा है कि हे माता, तुम्हारी जो पोषण क्षमता है, कि तुम इतना विस्तार लिए हुए हो, तुम्हारी पोषण क्षमता मेरे वचनों से भी परे है, यानी मैं तुम्हारी पोषण क्षमता का बखान नहीं कर सकता, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। सुंदर सुर भाषा, सुंदर देव भाषा, ये संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुआ। चलिए आगे देखें क्या श्लोक दिया है। वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनाम कालिदास बाणादि कविनाम पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा। तो पदच्छेद अन्वय आप स्वयं देखिएगा। पहले करते हैं भावार्थ। संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अति मैंने अत्यंत, रमणीय मैंने रमणीय या मनोहर या मन को रम जाने वाली भाषा अस्ति भाषा है। संस्कृत भाषा अत्यंत मनोहर भाषा है या संस्कृत भाषा अत्यंत रमणीय भाषा है। आप दोनों में से किसी भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। वाल्मीकि वेदव्यास इत्याद्यः मुनयः रामायण महाभारत पुराणादीन ग्रंथान रचितवन्तः। वाल्मीकि वेदव्यास इत्याद्यः, यानी वाल्मीकि और वेदव्यास इत्यादि, ये क्या है? मुनियों के नाम है। आपको ध्यान भी होगा, मुन्यः इत्यादि मुनियों ने रामायण महाभारत पुराणादीन ग्रंथान, रामायण महाभारत पुराण इत्यादि ग्रंथों की रचितवन्तः रचना की। फिर से देखें एक बार,
वाल्मीकि, वेदव्यास इत्यादि मुनियों ने रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि ग्रंथों की रचना की। कालिदास, बाण भट्ट प्रभृत्यः विशिष्टः कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। कालिदास, बाण भट्ट प्रभृत्यः, प्रभृत्यः से तात्पर्य भी क्या है? इत्यादि। अभी एक शब्द हमने ऊपर देखा था इत्याद्यः, इत्याद्यः का अर्थ भी क्या था? इत्यादि, और प्रभृत्यः का अर्थ भी क्या होगा? इत्यादि। विशिष्टः, विशिष्ट, कव्यः, कवि, अपि, भी, उपादेयानि, उपादेयानि अर्थात उपयोगी, उपादेयानि उपयोगी, काव्यानि काव्यों की, रचितवन्तः रचना की। अब देखें एक साथ, कालिदास, बाण भट्ट इत्यादि विशिष्ट कवियों ने भी उपयोगी काव्यों की रचना की। उपयोगी काव्यों से तात्पर्य कि ऐसे काव्य जो हमें जीवन के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो कालिदास, बाण भट्ट इत्यादि विशिष्ट कवियों ने भी उपयोगी काव्यों की रचना की। प्राचीन कालात् आरभ्य इदानीं यावत् सामान्य जनानां जीवनं संस्कृत भाषया रचितैः काव्यैः प्रभावितम् अस्ति। प्राचीन कालात् आरभ्य अर्थात प्राचीन काल के आरंभ से, आरभ्य अर्थात आरंभ से, प्राचीन कालात् प्राचीन काल के, प्राचीन काल के आरंभ से, इदानीम इस समय, इदानीम अर्थात इस समय, और यावत मैंने तक, यावत तक, प्राचीन काल के आरंभ से इस समय तक, सामान्य जनानाम, सामान्य जन का, जीवनम जीवन, संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषा में, रचितैः रचे गए, काव्यैः काव्यों से, प्रभावितम प्रभावित अस्ति मैंने है। क्या कहा गया कि प्राचीन काल के आरंभ से, जब से ये समय प्रारंभ हुआ, प्राचीन काल के आरंभ से इस समय तक यानी वर्तमान समय तक सामान्य लोगों का जो जीवन है संस्कृत भाषा में रचे गए काव्यों से प्रभावित है। संस्कृत भाषा में रचे गए काव्यों ने उन पर अपना बहुत प्रभाव डाला है। संस्कृत भाषा बहुनाम लक्ष्याणाम प्रापिका अस्ति। संस्कृत भाषा बहुनाम बहुत, लक्ष्याणाम लक्ष्यों की, प्रापिका लक्ष्यों को की प्राप्ति देने वाली या लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाली, प्राप्त कराने वाली। संस्कृत भाषा बहुत लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाली है। अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति। अतः इसलिए संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है, इसलिए संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है। अब हमने भावार्थ देख लिया, हम देखते हैं श्लोक के अर्थ को। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम, वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों की, कालिदास बाणादि कवि नाम, कालिदास बाण इत्यादि कवियों की, पौराणिक सामान्य जनानाम, पौराणिक सामान्य जनों की, जीवनस्य आशा, जीवन आशा है, सुंदर सुरभाषा, सुंदर देव रूपी भाषा, सुंदर देव की, देवों की भाषा। इन्होंने यहाँ पे इन तीन पंक्तियों को इसी में समायोजित कर दिया है। ये क्या कहा, दोबारा देखें। वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों की, कालिदास बाण इत्यादि कवियों की, पौराणिक और सामान्य जनों की। पौराणिक से तात्पर्य जो हमने यहाँ पढ़ा था कि प्राचीन काल से लेकर अब तक, तो प्राचीन काल के जो लोग हैं उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया, पौराणिक, ठीक है। और सामान्य जनानाम यानी वर्तमान के जो जन हैं, पौराणिक और सामान्य जनों की जीवन की आशा है, यानी सभी की जीवन आशा है, सुंदर सुरभाषा, सुंदर देवताओं की यह संस्कृत भाषा। तो चलिए आगे देखते हैं। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, स्मृति हित वरदे, सरस विनोदे, गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे, तव संस्कृति रेशा सुंदर सुर भाषा। पदच्छेद अन्वय आप स्वयं देख लीजिएगा। हम चलते हैं भावार्थ की ओर। वस्तुतः रमणीया देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृतेः जननी सदृशी अस्ति। वस्तुतः वास्तव में, वस्तुतः अर्थात वास्तव में, रमणीया वास्तव में जो रमणीय है अर्थात जो हमें हमारे भीतर रम जाने वाली है, मनोहर है। देवत्व विधायिनी, देवत्व का, विधायिनी अर्थात निर्धारण करने वाली, देवत्व का निर्धारण करने वाली
संस्कृत भाषा संस्कृते, संस्कृते अर्थात संस्कृति, जिसे आप कहते हैं संस्कृति, है ना, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज संस्कृति, क्योंकि सम उपसर्ग होता है। खैर, एक बार के लिए मैं संस्कृति बोलती हूँ ताकि आप परेशान नहीं हो, असमंजस में ना आए। तो संस्कृत भाषा संस्कृति, संस्कृते अर्थात संस्कृति, जननी अर्थात माता, सदृशी अर्थात समान, पहले शब्दों के अर्थ देख रहे हैं फिर पंक्ति का अर्थ एक साथ देखेंगे। सदृशी अर्थात समान, अस्ति में है। वास्तव में यह रमणीय देवत्व का निर्धारण करने वाली, देवत्व का निर्धारण करने से तात्पर्य कि देवताओं की जो भाषा है यह संस्कृत, यही निर्धारित करती है कि कौन देवता के पद पर विराजमान होगा, कौन देवत्व को जो प्राप्त करेगा। तो देवत्व का निर्धारण करने वाली यह संस्कृत भाषा संस्कृति की माता समान है, क्योंकि संस्कृति इसी से निकली है, इसलिए यह संस्कृति की माता समान है। संस्कृत भाषायाः ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते, संस्कृत भाषा की ध्वनि को श्रवणेन अर्थात सुनने से सुखम सुख, वर्धते प्राप्त होता है या सुख बढ़ता है, वर्धते का अर्थ बढ़ता है। संस्कृत भाषा की ध्वनि को सुनने से सुख बढ़ता है। सर्वे जनाः आनंदिताः भवन्ति, सर्वे सभी जनाः लोग, आनंदिताः आनंदित, भवन्ति मैंने होते हैं, सभी लोग आनंदित होते हैं। संस्कृत भाषा वर रूपेण संस्कार जन्यम ज्ञानम प्रयच्छति, संस्कृत भाषा वर रूपेण अर्थात वरदान के रूप में, संस्कार जन्य यानी संस्कार को जन्म देने वाली, या आपके उच्चारण के आधार पर कहूं तो संस्कार को जन्म देने वाला, ज्ञानम ज्ञान, प्रयच्छति देती है, प्रयच्छति अर्थात देती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये कह रहे हैं संस्कृत जो भाषा है वरदान के रूप में संस्कार को जन्म देने वाला जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, यानी जो संस्कार को जन्म दे दे ऐसा ज्ञान देती है, कौन, संस्कृत भाषा। सरसम विनोद भावम च प्रकाश्यति, सरसम अर्थात मधुर, विनोद भावम यानी हास्य के जो भाव हैं, विनोद वैसे कहा जाता है हास्य, विनोद करना यानी हंसी मजाक करना, तो विनोद के जो भाव हैं, हास्य के जो भाव हैं, आनंद के जो भाव हैं, च मैंने और, प्रकाश्यति मैंने प्रकाशित करती है, मधुर और हास्य के भाव प्रकाशित करती है या विनोद के भाव प्रकाशित करती है। मानव जीवने उत्तमाम गतिम बुद्धिम च प्रददाति, मानव के जीवन में उत्तम गति और बुद्धि देती है, यानी मानव के जीवन को उत्तम गति देती है कि मानव यदि संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है अपने भीतर अगर धारण करता है, वह संस्कृत की संस्कृति को समझता है, उसके अनुरूप चलता है, तो उसकी गति सदैव क्या होती जाती है, उत्तम होती जाती है, और उसकी बुद्धि भी उत्तम गति की ओर प्राप्त होती है। तो इसलिए कहा गया कि मानव के जीवन को उत्तम गति और बुद्धि देती है। काव्य शास्त्र परिपूर्ण संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृतिं रक्षति प्रसारति च, काव्य शास्त्र से परिपूर्ण संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की रक्षा और प्रसार करती है, यानी जो काव्य इत्यादि शास्त्रों से परिपूर्ण है, ऐसी संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की यानी संस्कृति की रक्षा भी करती है और उसका प्रसार भी करती है। तो रक्षा और प्रसार करती है। तो ये हुआ भावार्थ। अब देखते हैं श्लोक का अर्थ। श्रुति सुख निनदे, श्रुति अर्थात कानों को सुख देने वाली जो ध्वनि है वो करने वाली, कर्ण प्रिय ध्वनि करने वाली, कानों को सुख देने वाली ध्वनि करने वाली, निनदे ध्वनि करने वाली। सकल प्रमोदे, सकल मैंने सभी को, सभी को, और प्रमोदे अर्थात आनंद देने वाली, सभी को आनंद देने वाली। फिर है स्मृति हित वरदे, स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति, स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति, हित वरदे स्मरण शक्ति के हित में वरदान देने वाली, स्मरण शक्ति के हित में अर्थात हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली या स्मरण शक्ति के हित में वरदान देने वाली जो है। सरस विनोदे, सरस विनोदे अर्थात मधुर और हास्यप्रद, गतिमति प्रेरक, गति और मति, मति से यहां तात्पर्य है बुद्धि,
मति अर्थात बुद्धि, गति और बुद्धि की जो प्रेरक है। काव्य विशारदे, काव्य में पारंगत, विशारदे अर्थात पारंगत। एक बार अर्थ देखते जाएं आप शब्दों के, फिर दोबारा एक बार समझा दूंगी। काव्य में पारंगत तव मैंने तुम्हारी संस्कृति संस्कृति ऐशा यह, ऐशा यह। अब देखिए एक बार के लिए अर्थ एक साथ। कानों को सुख देने वाली, ध्वनि करने वाली, सभी को आनंद देने वाली, स्मरण शक्ति के हित में वरदान देने वाली, मधुर और हास्य प्रिय या मधुर और विनोद करने वाली, गति और बुद्धि की जो प्रेरक है, और काव्य में जो पारंगत है, यानी प्रत्येक प्रकार के काव्यों की जो वो रचना करती है, या प्रत्येक प्रकार के काव्यों में जो श्रेष्ठ है, जो उसमें पूर्ण रूप से पारंगत है, उसको पूर्ण कर सकती है, ऐसी तुम्हारी संस्कृति है यह। किसकी? संस्कृत भाषा की। तो संस्कृत भाषा की संस्कृति के लिए कहा गया कि वो ऐसी संस्कृति को धारण करती है जो सबको आनंद देती है, जो कानों को प्रिय लगती है, जो सरस है, जो विनोद के भाव वाली है, जो स्मरण शक्ति के हित को वरदान देती है, जो काव्य में पारंगत है, जो गति और बुद्धि को प्रेरणा देती है। ऐसी भाषा की जो संस्कृति है, सुंदर सुर भाषा, ऐसी सुंदर देव भाषा यह संस्कृत है। नवरस रुचिरालंकृति धारा, वेद विषय वेदांत विचारा, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। पदच्छेद अन्वय आप स्वयं देख लीजिएगा। हम चलते हैं भावार्थ की ओर। संस्कृत काव्य शास्त्रेषु श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत प्रभृत्यः नव संख्याकः रुचिरः रसः सन्ति। संस्कृत काव्य शास्त्रेषु, संस्कृत काव्य शास्त्रों में, अब ये क्या है? ये रसों के नाम है। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये कितने हुए? 3 3 6 और 3 9 रस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 9 रसों के यहाँ नाम दिए गए हैं। प्रभृत्यः, अभी हमने बात की थी, प्रभृत्यः अर्थात इत्यादि। नव संख्याकः रुचिरः, 9 की संख्या वाले जो रुचिरः रसः, रुचिकर रस हैं। संस्कृत काव्य शास्त्रों में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत इत्यादि 9 रुचिकर रस हैं। अब ये रस क्या होता है? रस होते हैं जिन रसों के माध्यम से, या जिन रसों को माध्यम बनाकर कविता की, पद्य की रचना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप कोई कविता पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो आप कहते हैं ना कि ये कविता तो हंसाने वाली है, इसको सुनकर के तो हंसी आती है। कभी कभी कुछ कविताएं होती हैं जिनको सुनकर रोना आता है, या कभी कुछ कविताएं होती हैं जिनको सुनकर हमारा श्रृंगार का भाव उत्पन्न होता है। कभी कभी कुछ कविताएं आती हैं जो वीरता का एहसास दिलाती हैं। अक्सर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, या प्राचीन हमारे जो इतिहास के पुरोधा रहे, उनके लिए लिखी गई जो कविताएं हैं, उनको सुनकर हमें वीरता का आभास होता है। तो ये जो सब जो आभास होता है कि किसी को सुनकर वीरता हमें अच्छी लगने लगे, या वीर हमें अंदर से भाव आने लगे वीरता का, किसी कविता को सुनकर दुख का भाव आने लगे, किसी कविता को सुनकर श्रृंगार का भाव आ जाए, किसी कविता को सुनकर हंसी आने लगे, किसी कविता को सुनकर हमारे भीतर शांति आ जाए, तो ये सभी क्या होते हैं? ये रस होते हैं। इन्हीं 9 रसों के भीतर कविताओं की रचना होती है। तो वो 9 रस कौन से हैं? यही हैं। कोई श्रृंगार की कविता होती है, कोई हास्य की, कोई करुण की, रौद्र की, वीर, भयानक कविता, विभत्स कविता, अद्भुत, शांत इत्यादि रसों को देने वाली जो कविताएं होती हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो शब्दार्थ पूर्णः विविधः अलंकाराः शोभन्ते। शब्दार्थ पूर्णः, शब्द अर्थ से पूर्ण, विविधः अनेक, अलंकाराः अलंकार, शोभन्ते शोभा पाते हैं। शब्द और अर्थ से परिपूर्ण अनेक अलंकार इसमें शोभा पाते हैं। किसमें? संस्कृत भाषा में। वेद उपनिषद वेदांत पुराणादीनां विचाराः जनान् अभिप्रेरयन्ति। वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण इत्यादि के विचार लोगों को अभिप्रेरित करते हैं, या लोगों को प्रेरणा देते हैं।
किन किन के? वेद, उपनिषद, वेदांत और पुराण इत्यादि के जो विचार हैं वो लोगों को प्रेरणा देते हैं। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्रादि भी सह संस्कृत भाषा पृथ्व्यां विहरति। चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा का जो विज्ञान है जिसको आप डॉक्टरी लाइन की जो पढ़ाई कहते हैं उसकी बात यहाँ हो रही है। चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र अर्थात खगोल कहने का मतलब जो आकाशीय, व्योम जिसको कहते हैं, आकाशीय जो पढ़ाई कह लो, सैटेलाइट से रिलेटेड या ग्रहों से रिलेटेड, वो सब किसके अंतर्गत आती है? खगोल शास्त्र के अंतर्गत आती है। तो चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्र इत्यादि के साथ, सह मैंने साथ, संस्कृत भाषा पृथ्व्यां, पृथ्वी पर विहरती, विचरण करती है या विहार करती है, घूमती है। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्र के साथ इत्यादि के साथ संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है एवं संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते। एवं इस प्रकार संस्कृत भाषा सर्वत्र मैंने प्रत्येक जगह विजयते, विजयी होती है। इस प्रकार संस्कृत भाषा प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह पर विजयी होती है। हमने भावार्थ देख लिया, अब चलते हैं श्लोक के अर्थ की ओर। नवरस रुचिरालंकृत धारा, नवरस यानी 9 रसों से, अभी हमने जिन 9 रसों की बात की थी उसी के लिए यहाँ पे शब्द आया है 9 रसों से, रुचिरा अलंकृति धारा, रुचिकर अलंकारों को धारण करने वाली, 9 रसों से रुचिकर अलंकारों को धारण करने वाली, वेद विषय वेदांत विचारा, वेद के विषयों और वेदांत का विचार करने वाली, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, वैद्य यहाँ पे आया है चिकित्सा विज्ञान के लिए, वैद्य कहते हैं ना, वेद जी, वैद्य जी कहने का तात्पर्य डॉक्टर, तो वैद्य शास्त्र क्या हो जाएगा? डॉक्टरों का शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, उसके पश्चात है व्योम शास्त्र। व्योम शास्त्र से तात्पर्य अभी जिसकी हमने बात की थी खगोल शास्त्र, जो आकाशीय शास्त्र है, जहां पे ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट इत्यादि इन सब की जो इन सब का जो विज्ञान है वो सब किसमें दिया गया है? व्योम शास्त्र में। इत्यादि को के साथ विहार करने वाली, वैद्य और व्योम शास्त्र इत्यादि के साथ विहार करने वाली, विजयते विजयी होती है, धरायाम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, सुंदर सुर भाषा, सुंदर देवताओं की भाषा। फिर से एक बार देखें, 9 रस रुचिकर अलंकारों को धारण करने वाली, वेद विषय और वेदांत के विचार करने वाली, चिकित्सा और खगोल शास्त्र से विहार करने वाली इस धरती पर विजयी होती है कौन? सुंदर सुर भाषा अर्थात सुंदर देवताओं की भाषा, संस्कृत भाषा। तो यह था इस अध्याय का हिंदी अनुवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।